नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुपर मोक का जो वीडियो सॉल्यूशन है अब डल रहा है एयर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे, जिस चैनल को आप लोग देख रहे हो। 11 नंबर तक का जो मोक का सॉल्यूशन था, वीडियो सॉल्यूशन, वो आपको मिलेगा विद्याग्राम के यूट्यूब चैनल पे। जब आप वहाँ पे जाइएगा और प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कीजिएगा तो ईजिली आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी के जो मोक्स हैं आपको इसी चैनल पे, यानी कि आप इससे पहले भी 2 मूक के वीडियो सॉल्यूशन डल चुके हैं, तो आप जाइए और प्लेलिस्ट देखिएगा तो वो 2 वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे 18 नंबर वाले मूक का सॉल्यूशन, ठीक है। ये सुपर मूक है जो हम कराते हैं मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। सैटरडे को हम कराते हैं ऑल इंडिया लाइव मूक। तो आप मंडे से लेकर के फ्राइडे तक सुपर मूक दीजिए। सुपर मूक में सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन बेस्ट तरीके से दिया जाएगा और उनको आप अटेम्प्ट कीजिए, सिर्फ 25 क्वेश्चन मैथ्स के। लेकिन जो सैटरडे को ऑल इंडिया लाइव मूक होता है उसमें पूरा का पूरा मतलब कि 100 क्वेश्चन चारों सेक्शन के, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस के हम लोग देते हैं। तो बस मंडे से फ्राइडे आप सुपर मूक लगाइए और ऑल इंडिया लाइव मूक सैटरडे को लगाइए, संडे को आराम कर लीजिए। और अभी आप लोग मेरा वीडियो देख लो। ये रहा पहला क्वेश्चन कि एक न्यून कोण के लिए हमसे बोला जा रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा अगर 2 बटे में 5 है तो हमसे टेन थीटा का क्या पूछा जा रहा है, मान पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, 1 बटे में कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, अगर कॉस ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक थीटा होगा, ठीक है। माइनस साइन बटे में कॉस होगा ये टेन। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर 2/5 है तो यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा ना वो 5/2 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उल्टा का मतलब होता है कि उल्टी का पुलिंग, मतलब उल्टा का मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो, हमें निकालना क्या है दोस्त, हमें क्या निकालना है। अगर हम यहां से देखें तो हमें टैन थीटा का मान निकालना है, यानी कि सेक थीटा हमें रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ये कटेगा। माइनस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा, माइनस का 2 tan थीटा, माइनस का 2 tan थीटा। और अगर हम 2/5 में से 5/2 घटा दें, 2/5 में से 5/2 घटा दें तो ये कितना आएगा, 4 और 25, -21/10 आएगा। कितना आएगा दोस्त, -21/10 आएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टैन थीटा का मान। तो जब आप टैन थीटा निकालोगे तो माइनस से माइनस कटेगा, जो टैन थीटा आएगा दोस्त वो आएगा 21, और ये 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 हो जाएगा। यानी कि 21/20 आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एक नागरिक उपकरण निधि 18 महीनों में एक निश्चित वार्षिक दर पर 2160 साधारण ब्याज अर्जित करती है निधि, ठीक है। यदि अगर वो, देखो आप क्वेश्चन पढ़ो, अगर दर जो है ना, रेट जो है वो 2% अधिक होता और समय 6 महीने अधिक होता तो साधारण ब्याज इसको 3840 रुपया होता। मतलब कि पहले 18 मंथ के लिए 2160 रुपया इसको ब्याज मिल रहा है, लेकिन वहीं पे अगर वो 4 महीना ज़्यादा के लिए निवेश करती और 2% अधिक दर पे करती तो अब उसको 3840 रुपया मिलता है। यानी कि दूसरे वाले केस में 18 और 6 24, यानी कि 2 साल के लिए की है, और यहाँ पे पहले वाले केस में 1.5 साल के लिए की है। तो क्यों ना हम इस 1.5 साल को भी 2 साल बना दें ताकि हम कंपेयर इजिली कर दें। अरे भैया, जब 18 महीने में, आप ये बताओ, साधारण ब्याज तो बराबर मिलता है, तो 18 महीने में अगर किसी को 2160 रुपया मिल रहा है ब्याज, तो 6 महीने में कितने का मिलेगा, 6 महीने ये 1/3 है, तो 21 का 1/3 कितना होगा, 720। लेकिन हमें अगर 24 मंथ का निकालना हो तो हम 24 मंथ के लिए क्या करेंगे, 6 का ये 4 गुना है, तो 720 का 4 गुना 2880 हो जाएगा। क्या होगा, 2880 होगा। अब आप ध्यान से देखो, 24 महीना में इसको 2880 मिल रहा है, और दूसरे केस में अगर हम देखें तो 24 महीने में अगर हम दूसरे केस में देखें तो निधि को मिल रहा है कितना, 3840। कितना, 3840। तो अब आप बताओ कि अगर यहां पे हम देखें तो क्या है, 2% जो रेट है वो ज्यादा है, तब जाकर के इसको कितना ज्यादा मिल रहा है, 3840 माइनस 2880 कितना है। अगर आप 3840 में से 2880 घटाइएगा तो ये कितना आएगा, 960 आएगा, 960 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 960। लेकिन अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्यों इसको 960 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। 960 रुपये ज़्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये 2% दर पे 2 साल के लिए ज़्यादा निवेश किया है, यानी कि 2% हाई पे। तो अगर एक साल में वो 2% ज़्यादा लेगी और दूसरे साल भी 2% ज़्यादा लेगी, यानी कि ये 4% का मान है। तो अगर 4% का मान 960 है तो 100% का मान कितना होगा भैया, आप बताओ। 4 का ये 25 गुना है, अगर आप इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना
तो किसी भी संख्या को अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा? 240, ठीक है ना, 240 और 2 जीरो बैठा दो। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया सोल्यूशन मैंने दिया है, तब तक मैं गेट बंद कर ले रहा हूं। देखो, अब ये क्वेश्चन है कि एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजा की जो लेंथ है ना वो 7, 11 और x है, जहां x एक धनात्मक पूर्णांक है। बिल्कुल हम जानते हैं कि साइड धनात्मक ही होगा। 11 सेंटीमीटर भुजा के सम्मुख कोण अधिक कोण है और उस भुजा पर खींची गई माध्यिका 4 सेंटीमीटर से अधिक लंबी है, तो हमसे x का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, आप देखो आपके पास एक क्या है दोस्त, आपके पास एक ये सर्कल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल है। अब आपसे बोला जाए कि 11 सेंटीमीटर के सम्मुख जो है ना वो ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि ये अधिक कोण त्रिभुज है। इसके अगर हम साइड देखें तो 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, ये 11, ये 7 और ये x है। ठीक है, अगर ये दोस्त अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हैं तो आपको पता होगा कि 7 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ये 11 के स्क्वायर से छोटे होंगे। यानी कि आप यहां से बोल सकते हो कि जो x स्क्वायर होगा वो किससे छोटा होगा? 11 का स्क्वायर 121 माइनस 49 से। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत यहाँ पे होगा। अगर आप 121 में से 49 घटा दो तो कितना आएगा? 72। 72 यानी कि x स्क्वायर 72 से क्या है दोस्त? x स्क्वायर 72 से छोटा है। तो x किसके आसपास हो सकता है आप बताओ? x स्क्वायर अगर 72 से छोटा है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि x जो होगा वो या तो 8 होगा या फिर 8 से छोटा होगा। x का हमने रेंज फिक्स कर दिया। x का हमने क्या किया? रेंज फिक्स कर दिया। x कितना हो सकता है? या तो 8 या फिर 8 से छोटा। अब यहां पे बोला जा रहा है और उस भुजा पर खींची गई माध्यिका 4 सेंटीमीटर से अधिक लंबी है। ठीक है ना, यहाँ पे जो माध्यिका है ना, ये जो इसका लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर से बड़ी है। ये जो माध्यिका है ये 4 सेंटीमीटर से क्या है दोस्त? बड़ी है। तो अब हम यहां से माध्यिका का रेंज निकालेंगे। ठीक है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम देखें तो मीडियन निकालें तो मीडियन कितना होगा आप बताओ? अगर हम मीडियन देखें तो ये होगा 1/2। ठीक है, रूट के अंदर 2x इसका 7 49 दूनी 98 प्लस में अगर हम देखें तो 2x स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर यानी कि 121। अब ये जो माध्यिका है यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर से अधिक लंबी है। 4 सेंटीमीटर से ये क्या है? अधिक लंबी है, यानी कि ये जो है ना ये 4 से बड़ी है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, कितना होगा? अगर हम 1/2 को इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 8 हो जाएगा। अब हम सबका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा? 98। ठीक है, प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 121 इज ग्रेटर देन 8। 98 में से अगर हम 121 घटाएं तो ये कितना होगा? 98 और 121 का डिफरेंस कितना है? 21 और 2 23 का, माइनस 23 का। माइनस 23 अगर हम उधर ले जाएंगे, लेकिन आप एक चीज़ बताओ, अगर हम स्क्वायर किए हैं तो ये भी तो स्क्वायर होगा ना, तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 98 और 121 का डिफरेंस माइनस 23 का। माइनस 23 अगर हम इधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर का मान कितना होगा मेरे भाई? जो 2x स्क्वायर का मान होगा ये कितना हम ले जा रहे हैं? 23 उधर ले रहे हैं, तो 64 और 23 कितना होगा भैया? 64 और 23 कितना होगा? 4 3 7 और 87 होगा। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा आप बताओ? मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले रहा हूं। x का मान अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे दोस्त x का जो मान होगा ना वो बड़ा होगा 87/2। एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो 87/2 से बड़ा होगा। 87/2 का मतलब कितना होगा? 86 का आधा कितना होता है? 43.5 से बड़ा होगा। तो x किससे बड़ा होगा आप बताओ? अगर एक्स स्क्वायर 43.5 से बड़ा है तो x हमारा अगर हम देखें तो 43.5 के आसपास किसका स्क्वायर है? 43.5 से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो x होगा या तो 7 होगा या 7 से बड़ा होगा। अब हमारे पास क्या आ गया कि x का रेंज हो गया, x का हमारे पास रेंज आ गया। या तो x 8 से छोटा होगा या 8 के बराबर होगा, या फिर x 7 से बड़ा होगा या फिर 7 के बराबर होगा। यानी कि x के हमारे पास दो ही पॉसिबल मान है, या तो 7 या फिर 8। अब आप यहाँ पे देखिए,
हम जानते हैं कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। अगर हम 7 लेंगे यहाँ पे, अगर हम 7 लेंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो हम 7 नहीं ले सकते। कितना लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा 8 ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्या था दोस्त? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक बीज बैंक में अनाज बीज पैकेट और दलहन बीज पैकेटों की संख्या का अनुपात जो है वो 7:11 है। अनाज बीज और दलहन बीज 7:11 है, ठीक है। अब आप सुनना, 18 अनाज पैकेटों को दलहन पैकेट के रूप में पुनर्वर्गित किया जाता है, जिसके बाद 36 नए अनाज पैकेट जोड़े जाते हैं, तब अनुपात 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है। आप देखो, इसमें से हम इसमें 18 डाल रहे हैं, ठीक है ना, इसमें हम 18 डाल रहे हैं, लेकिन जब हम इसमें से 18 निकाल रहे हैं तो 18 निकालने के बाद हम 36 इसमें डाल भी दे रहे हैं। अरे भैया, हम 18 निकाल करके इसमें 18 डाल दिए, ठीक है ना, उसके बाद हम इसमें 36 डाल दे रहे हैं, तो ओवरऑल इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है? ओवरऑल इसको 18 ही ज़्यादा मिल रहा है, यानी यहाँ पे हम +18 कर देंगे। और अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 है 49 और 11 5 55। 49 और 55 का डिफरेंस कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। 6 यूनिट का मान कितना होगा? 18 × 5 और 18 × 7 का डिफरेंस, यानी कि 18 × 2 36। अगर 6 का मान 36 है तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक कुल संख्या 11 और 7 18। 18 यूनिट का मान कितना होगा? 6 का 3 गुना, तो 36 का 3 गुना 108। 108 कौन सा है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन को पिघलाकर 21 समान ठोस गोले बनाए जाते हैं। पुनर्निर्माण के दौरान 29.6% धातु नष्ट हो जाती है, तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या हमसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। हम क्यूब है हमारे पास 20 सेंटीमीटर का, तो जब हम इसको पिघलाएंगे तो इसका हम आयतन निकालेंगे, यानी कि 20 × 20 × 20। अब आप बताओ, अगर इसमें का 29.6% क्या हो गया? 29.6% नष्ट हो गया, तो बचा कितना? 70.4%। 70.4 और परसेंट का मैं नीचे 100 लिख दूंगा। इसको हम पिघला दिए और किस में बदल रहे हैं? 21 समान ठोस गोले बनाए जाते हैं, यानी कि 21 × 4/3 पाई 22/7 और RQ के। अब हम क्या करेंगे दोस्त? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 0 2 0, ठीक है ना। अब अगर आप चाहो तो 1 0 से ये पॉइंट हटा भी सकते हो। देखो ये क्या है? 22 से हम काट सकते हैं। 22 तियाँ 66, 22 दूनी 44, ये 12 आ गया, ठीक है। 7 तियाँ 21 से ये 21 कटेगा, 4 से ये 8 कटेगा, यानी कि अगर हम देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 है 64, यानी कि RQ 64 के बराबर है, तो R कितना निकल करके आ जाएगा? 4 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं हम कहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह न्यूनतम धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 24 और 20 से भाग देने पर क्रमशः 5, 11 और 17 शेषफल छोड़ती है और 9 से विभाज्य। अगर वो संख्या 9 से विभाज्य है, इसका मतलब कि उसके डिजिटल सम जो होंगे वो 9 से कटेंगे। ये नहीं कट रहे हैं। 7 2 9 2, 7 से 14 2 16, ये भी नहीं कट रहे हैं। 6 5 11 7 18, 8 3 11 7 18, ये दोनों कट रहे हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 8, 14 और 20 से भाग देने पर हमारे पास कितना बच रहा है? 5, 11 और 17 बच रहा है। अगर हम इसको 8 से भाग दें तो क्या हमारे पास 5 शेषफल बचेगा? 8, 14 और 20 से भाग देने पर अगर हम इसको 8 से भाग दें तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 7, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगर आप इसको 8 से भाग दोगे तो ये कितना बचेगा? 8 और 4 का 32, 5 आपका बच जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको 11 से भी 20 से भी भाग दोगे तो कितना बचेगा? 17 बचेगा, क्योंकि अगर हम इसमें से 17 घटा दें तो कितना आएगा? 820, और 820 पूरी तरीके से 20 से कटेगा तो 17 हमारा बच जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। त्रिभुज ABC में A कोण B का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण C का आंतरिक कोण समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, यानी कि इन सेंटर है, ठीक है ना। अगर A 70 है तो हमसे BOC का मान, तो एंगल BOC कितना होगा? अगर हम एंगल BOC निकालें तो ये 90 + 70/2 हो जाएगा, यानी कि 90 + 35 कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। ऑप्शन बी। पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में और बी 15 घंटे में और निकास पाइप सी इसे 30 घंटे में खाली करता है। शुरुआत में ए खोला जाता है, 2 घंटे बाद बी खोला जाता है और 3 घंटे बाद सी खोला जाता है। सी खुलने के 1 घंटे बाद ए बंद कर दिया जाता है, जबकि बी और सी टंकी भरने तक खुले रहते हैं। तो शुरुआत से कितने घंटे में टंकी हमसे पूछा जा रहा है कि भर जाएगी, ठीक है। हमारे पास ए है, बी है और सी क्या है? खाली करने वाली पाइप है। 10, 15 और अगर हम यहाँ पे देखें तो 30 है। 10, 15 और 30,
यहाँ पे अगर हम इनका टोटल कैपेसिटी देखें तो ये 30 निकल करके आएगा। 10 या 30, 15 दूनी 30 और ये -1। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब आप देखो यहाँ पे हम देखें तो 2 घंटे, देखो शुरुआत में ए खोला जाता है तो ए अकेले 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे बाद बी को खोला जा रहा है तो अकेले ए कितने देर चला है, 2 घंटा चला है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अकेले ए 2 घंटा चला है किसके इफिशियंसी से, 3 के इफिशियंसी से। प्लस में अगर हम देखें तो बी खोला जाता है 3 घंटे बाद, ठीक है ना। 2 घंटे बाद बी खोला जाता है और 3 घंटे बाद सी खोला जाता है। इसका मतलब कि 2 घंटे बाद अगर हम बी खोल देंगे तो 3 घंटे तक ए और बी चले हैं। 3 घंटे तक दोस्त कौन चला है, ए और बी, ए और बी, 3 और 2 5, यानी कि 15, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बचा हुआ 1 घंटा ए बी सी तीनों मिलकर के चले हैं, क्योंकि 1 घंटे बाद ए को तो बंद कर दिया जा रहा है, सी को खोलने के 1 घंटे बाद ए को बंद किया जा रहा है, यानी कि 1 घंटा ये तीनों मिलकर के चले हैं। 3 2 5 और 5 में से 1 घटाइए तो ये 4, यानी कि 1 घंटा ये तीनों मिलकर के चले हैं। कितना आपका टंकी भर गया, 6 15 और 15 और 6 21 और 4 25 भर गया। बचा कितना आपका, 30 में से 25 भर गया तो बचा आपका 5। अब ये 5 कौन भरेगा मेरे दोस्त, ये 5 बी और सी मिल करके भर रहे हैं। बी और सी की इफिशियंसी 2 में से 1 घटाइए 1, यानी कि ये 5। अब आपका टोटल कितना घंटा लगा, जो ब्रैकेट में है वो घंटा है। 3 2 5, 5 1 6 और 6 5 11 घंटा आपका सही उत्तर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोहरा पाई चार्ट कंपनी एक्स और वाई के विभाग वार वार्षिक बजट को दर्शाता है। कंपनी एक्स के मार्केटिंग और प्रतिशत पर व्यय का कंपनी वाई के उत्पादन और प्रशासन पर व्यय के अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो अगर हम यहाँ पे टोटल बजट देखें तो 18 लाख, यानी कि हम इसको 18 लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ए का निकाल रहे हैं और ए का हमसे किस पे पूछा जा रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे तो अगर हम ए का देखें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपनी एक्स, अच्छा एक्स है ये एक्स है, ये वाई है। एक्सपेंडिचर और मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग, मार्केटिंग और ट्रेनिंग अगर हम देखें तो मार्केटिंग और ट्रेनिंग अगर हम देखें तो 25 और 20 45%, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे दोस्त, अब हम यहाँ पे निकालेंगे बी यहाँ पे अगर हम देखें तो बी टोटल है 24, ठीक है। और बी का हमसे किसका पूछा जा रहा है, सॉरी वाई का हमसे किसका पूछा जा रहा है, प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन का देखें, प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि 25 और 10 35%। इन्हीं का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अगर हम ये सॉल्व करें तो 5 से ये 9 बार में जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, ये 7। देखो नीचे वाले यानी कि बी में 7 तो आएगा ही आएगा, यानी कि या तो 7 होगा या फिर 7 का मल्टीपल, ऑप्शन ए है सिर्फ बी में। आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप काट लो। अगर आप काटोगे तो 6 3 18 और 6 चौके 24, ये कितना होगा 27 बटे में 7 चौके 28। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। निशा 12 महीनों के लिए 72,000 रुपये निवेश करती है और फरहान 96,000 निवेश करता है, ठीक है। लेकिन 4 महीने बाद अपनी पूंजी का 1/4 निकाल लेता है फरहान और शेष अगले 8 महीने के लिए निवेश रखता है। तो 1,20,000 का कुल लाभ में से 6,000 सबसे पहले निशा को प्रबंधन भत्ते के रूप में दिया जाता है। तो फरहान का हमसे लाभ का पूछा जा रहा है कितना होगा। देखो अगर हम 3 0 यहाँ से हटा दें और 24 से काटे तो ये 4 और 24 से काटे तो ये 3। हमारे पास निशा है और फरहान है। जो निशा है ना वो 3 यूनिट लगा रही है 12 मंथ के लिए, और जो फरहान है वो 4 यूनिट लगा रहा है 4 मंथ के लिए, और फिर बचे हुए 8 मंथ में वो क्या कर रहा है 1/4 निकाल ले रहा है। तो 4 में से अगर हम 1/4 निकालेंगे यानी कि 4 का 1 पार्ट निकाल लेंगे, बचेगा कितना 3। ये नेक्स्ट 8 मंथ के लिए लगा रहा है। बस हमारा हो गया सॉल्व। 12 3 ये 36 हो गया, 4 का 16 और 18 के 24, 16 और 24 40। 4 से अगर काटोगे तो ये 9 रेशियो 10 हो गया, ठीक है। अब देखो टोटल हमारा लाभ कितना हो रहा है 1,20,000, और 1,20,000 में से 6,000 तो सैलरी मिल जा रहा है निशा को, तो मिला कितना, अगर हम 1,20,000 में से अगर हम घटा दें तो 1,14,000। कितना 1,14,000। इसका हमें कितना पार्ट निकालना है, हमें निकालना है फरहान का, यानी कि 10 बटे में 19 पार्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सही उत्तर आएगा। 19 छिक्का होता है कितना 114, 3 0 1 2 और 3, और उस पर हम 1 0 और बैठा देंगे, यानी कि 1 2 3 और 4 0 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका
सही उत्तर होगा बिना किसी दिक्कत के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब ये क्वेश्चन है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक रूट जो है ना वो 3+2√2 है। 3+2√2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि रेशनल प्लस इरेशनल का क्या है, सम है। अब आपको एक चीज पता करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैं द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा नहीं सकता, बहुत जल्दी हम फॉर्मूला बुक का रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो उसमें अलजेब्रा में मैं पढ़ाऊंगा द्विघात समीकरण। देखो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट a प्लस रूट बी है ना, तो उसका दूसरा रूट अपने आप a माइनस रूट बी हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है मैं बताऊंगा। तो अगर एक रूट मेरे दोस्त 3+2√2 है, ठीक है, तो दूसरा रूट जो है ना वो अपने आप 3-2√2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? एक समीकरण निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूटों का सम होता है, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 6x होगा, और प्लस में सी क्या होता है? दोनों रूटों का गुणनफल, यानी कि 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर 8, यानी कि 9 में से 8 घटा दोगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। बढ़िया। दूसरी यात्रा में यह धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तय करती है। ठीक है ना। दोनों चरणों के बीच अगर हम देखें तो 1 घंटे का विराम का स्थान है और कुल 7 घंटे में धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब कि अगर दूसरे केस में भी देखें तो टोटल 7 घंटा चलिए, उसमें 1 घंटा विराम किया, यानी कि दूसरे केस में भी 6 ही घंटा चलिए, यानी कि टाइम दोनों केस में क्या है? टाइम मेरे भाई दोनों केस में बराबर है। ठीक है ना। तो आप देखो एक नाव धारा के अनुकूल, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं धारा के अनुकूल है तो 36 भी, प्लस में यहां पे अगर हम देखें तो प्रतिकूल 24 किलोमीटर यानी कि 24u। दोनों जगह टाइम बराबर है तो यही हम बराबर कर देंगे। कहां पे? धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर यानी कि 48 भी, प्लस में 16 किलोमीटर प्रतिकूल यानी कि 16u। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। 36 भी और 48 भी का सम देखें तो कितना होगा? 12 भी, और 24u और 16u का सम अंतर देखें अगर हम तो ये 8u। ठीक है ना। u का मतलब क्या होता है? अरे भैया u का मतलब होता है 1/x माइनस वाई, और v का मतलब होता है 1/x प्लस वाई। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 8/x माइनस वाई है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 12/x प्लस वाई है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई कितना होगा? 12/8। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि धारा की चाल। धारा की चाल क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस लीजिए 4 और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? 2 किलोमीटर पर आवर। वहीं पे अगर बोट का स्पीड पूछता है तो 12 8 20 और 20 का आधा 10 हो जाता है उस केस में। चलते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो इसीलिए मैं यहाँ पे फिगर वगैरह लगा करके लाया हूँ, उतना अच्छा भी नहीं है लेकिन समझ लीजिएगा अच्छे से। देखो केंद्र O1 और O2 है, O1 और O2 दो वृत्त P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। केंद्रों के बीच की दूरी जो है ना यहां से लेकर के यहां तक 14 सेंटीमीटर है, यानी कि हम यहां से यहां तक की दूरी देखें तो वो 14 सेंटीमीटर। ठीक है। उनकी त्रिज्याओं का योग अगर हम देखें O1 O2 की दोगुनी है। O1 O2 की दोगुनी का मतलब समझ रहे हैं कि त्रिज्या यानी कि R1 प्लस R2 देखें तो O1 O2 का लेंथ कितना है? 14, तो 14 का डबल कितना होगा? 28। ठीक है। और बड़ी त्रिज्या छोटी त्रिज्या से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि R1 माइनस R2 हम बोल सकते हैं कि ये 2। तो यहां से क्या आएगा? R1 अगर हम देखें तो 28 और 2 30, 30 का आधा 15, और R2 कितना? इससे 2 कम यानी कि 13। हमारे पास दोनों त्रिज्या निकल करके आ गया, यानी कि अगर हम ये देखें तो ये 13 और ये 15। ठीक है। PQ O1 O2 को M पर मिलती है, हमसे पूछा जा रहा है, जबकि O1 O2 का मध्य बिंदु है। N जो है O1 और O2 का क्या है? मध्य बिंदु है, यानी कि मिड पॉइंट है। तो हमसे Mn का मान पूछा जा रहा है, इस वाले लेंथ का हमसे मान पूछा जा रहा है, तो बड़े आराम से हम लोग निकालेंगे। बिना किसी दिक्कत के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 13 के साथ ट्रिपलेट किसका होता है? हम जानते हैं कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा। 13 के साथ ट्रिपलेट होता है 12 और 5 का। हम इसको 12 मानेंगे तो ये 5 होगा। ठीक है ना। यहां से यहां तक अगर 14 है तो ये अपने आप 9 हो जाएगा। हम जानते हैं कि 9 12 15 भी क्या होता है? 9 12 15 भी 3 4 5 से एक ट्रिपलेट, 3 4 5 से ही एक ट्रिपलेट बना है। ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्त?
हमसे पूछा जा रहा है क्या, हमसे पूछा जा रहा है ये, क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि O1 O2 का मध्य बिंदु है, तो हमसे Mn का मान पूछा जा रहा है, Mn का मान पूछा जा रहा है। यानी कि अगर हम यहां से यहां तक का देखें, कौन सा Mn है भैया, ये वाला हमसे मान पूछा जा रहा है। तो ये कितना होगा आप देखो, Mn कितना होगा आप बताओ। ये 9 और 5 14, अगर ये देखें ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, तो 9 में से 7 घटा देंगे तो ये वाला निकल करके आ जाएगा कितना, ये वाला निकल करके आ जाएगा मेरे भाई 2 ऑप्शन डी। ठीक है, 2 ऑप्शन डी हमारा निकल करके आ जाएगा बिल्कुल। पर्वतारोहण करने वाली टीम के 12 सदस्य के औसत उम्र अगर हम देखें तो 31 साल दर्ज की गई। ठीक है, एक सदस्य की उम्र 42 साल के बजाय 48 साल दर्ज हो गई थी। बाद में 27 साल का एक सदस्य चला गया और उसकी जगह पर एक नया सदस्य आ गया। अगर इसके बाद सही औसत 30 साल हो जाता है तो नए सदस्य की हमसे उम्र पूछा जा रहा है। देखो, मैं जब एवरेज पढ़ाता हूं तो आप लोगों से एक बात बोलता हूं कि एवरेज के 90% से ज्यादा क्वेश्चन यूनिट डिजिट और डिजिटल सम से सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी डेविएशन पेविएशन के चिंता के। डेविएशन में तो आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, तो सारे ऑप्शन जो हैं, सारे ऑप्शन का डिजिट यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम यूनिट डिजिट लगा लेंगे। देखो कैसे, 12 सदस्यों का औसत उम्र कितना है, 31 साल, तो इनका सम कितना होगा 12, मैं दूसरा ले रहा हूं, 12 गुने 31, 12 गुने 31। ठीक है, एक सदस्य की उम्र 42 साल के बजाय 48 साल दर्ज हो गई थी। यानी कि अगर हम 48, 42 के बदले में 48 ज्यादा, 42 के बदले में अगर हम 48 लिख देंगे, यानी कि 48 माइनस 42, 6 हम ज्यादा लिख रहे हैं, 6 अगर ज्यादा लिख रहे हैं तो उस 6 को हमें हटाना भी पड़ेगा एक्चुअल के लिए। अब बाद में 27 साल का एक सदस्य चला गया, 27 साल का एक सदस्य चला गया। ठीक है, जो जो बोला जा रहा है सिर्फ मैं वही कर रहा हूं। और उसके जगह पर एक नया सदस्य आ गया, तो लो नया मेंबर एक आ गया। इसके बाद क्या हो रहा है कि इसके बाद सही औसत 30 साल हो जाता है। अरे भैया 30 साल हो गया और सदस्य तो 12 ही हैं, सदस्य एक हम निकाल करके एक डाल रहे हैं, तो सदस्य तो 12 हैं। तो इस केस में इनका सम कितना होगा, 12 गुने 30, 12 गुने 30। अब यहां से हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। 2 इकाई 2 माइनस 6 माइनस 7 प्लस n बराबर 0। 2 और में से 6 घटाएं तो ये -4, -4 और -7 -11, -11 का अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो ये -1, यानी कि जो नया सदस्य है ना उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। और एक सिर्फ ऑप्शन सी में है। एक कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। 15 नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं। देखो, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। बिल्कुल, अगर समकोण पर विभाजित नहीं करते, एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला ही नहीं होता 1/2 d1:d2। एक दूसरे को, ये फैक्ट है कि जो सम चतुर्भुज होता है, रोम्बस होता है, उनके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे समकोण पर समद्विभाजित करें। यह भी सही है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो समकोण पर क्या करें, समद्विभाजित करें। बिल्कुल सही है। क्यों नहीं है, देखो, एक स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर भी मेरे भाई रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तो स्क्वायर एक क्या है, रेक्टेंगल ही है, तो वहां पे जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं करते हैं। तो ये भी सही है। किसी भी समलंब के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि ट्रेपीजियम के विकर्ण हमेशा बराबर नहीं होते। आइसोसेलस ट्रेपीजियम के जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, तो ये गलत है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज निश्चित रूप से समांतर चतुर्भुज होगा। बिल्कुल पैरेललोग्राम ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। यानी कि ABD हमारा सही है, ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन कि एक निश्चित राशि ब्याज पर निवेशित है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। पहले 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 20% है। तीसरे वर्ष में जमा ब्याज दूसरे वर्ष में जमा ब्याज से 2640 रुपया अधिक है, तो तीसरे वर्ष के अंत में हमसे राशि यानी कि अमाउंट पूछा जा रहा है। अब आप देखो, यहां से आप ये सब डिफरेंस निकाल करके प्रिंसिपल निकालोगे, लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जब भी आप अगर अमाउंट निकालोगे तो अमाउंट क्या होगा, पी का अगर हम देखें तो पहले साल में 10% का ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना, पहले 2 सालों में, यानी कि 1.1 का स्क्वायर करोगे और तीसरे साल में 1.2 कर दोगे और यहाँ पे ये आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा।
यहाँ पे अमाउंट निकल करके आ जाएगा। यानी आपको समझना पड़ेगा कि जो भी अमाउंट होगा वो 1.1 यानी कि 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब आप 11 का डायरेक्ट मल्टीपल देखिए, मल्टीपल 4 2 6, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, 4 और ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। अगर हम ये देखें तो 2 0 0 2 और 9 4 13, 13 में से 2 गया 11, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या है, 11 का मल्टीपल है। डायरेक्ट आपका यही सही उत्तर होगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 15 दिनों में पूरा करते हैं, और सी और ए मिलकर के इसे 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने अकेले 3 दिन तक कार्य किया, फिर बी और सी उसके साथ जुड़ गए और तीनों ने मिलकर तब तक काम किया जब तक 90% कार्य पूरा ना हो गया। तो शेष कार्य बी ने अकेले पूरा किया, तो पूरे कार्य को पूरा करने में लिया गया कुल कितने दिनों की, मतलब पूरे कार्य को पूरा करने में हमसे दिनों की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ए प्लस बी अगर हम देखें, ठीक है ना, तो ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो बी और सी मिलकर उसी काम को हम 15 दिनों में देख रहे हैं कि कर रहे हैं। और सी और ए अगर हम देखें, सी और ए, तो ये कितने दिनों में, 20 दिनों में कर रहे हैं। टोटल हम जानते हैं कि वर्क इनका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 12 15 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। आप यहाँ पे इफिशियंसी निकालो, 12 5 60, 15 चौके 60 और 20 3 60, ठीक है ना। अब आपको निकालना पड़ेगा इंडिविजुअल इफिशियंसी। कैसे, अगर मैं ए का इफिशियंसी निकालूं तो मैं इसको और इसको जोड़ दूं, तो देखो 2a प्लस बी प्लस सी, और उसमें से मैं b प्लस सी घटा दूंगा तो मेरे पास 2a आ जाएगा, यानी कि 5 3 8, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 2a का मान कितना आया, 4 आया। तो a का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगर a का मान 2 आ गया और a प्लस बी 5 है, तो b का मान कितना होगा, 3 होगा। और अगर b का इफिशियंसी 3 हो गया और b प्लस सी 4 है, तो c का इफिशियंसी कितना होगा, 1 होगा। सबका हमारे पास निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए ने अकेले 3 दिनों तक कार्य किया। अगर ए अकेले 3 दिन काम करेगा, ए अकेले अगर हम देखें तो 3 दिन काम करेगा, तो कितना काम कर लेगा, 3 दूनी 6 यूनिट काम कर लेगा। 6 यूनिट क्या करेगा, काम कर लेगा, बढ़िया। फिर बी और सी उसके साथ जुड़ते हैं और तीनों ने मिल, ए ने अकेले 3 दिन तक कार्य किया, फिर बी और सी उसके साथ जुड़े गए और तीनों ने मिलकर तब तक कार्य किया जब तक 90% कार्य पूरा ना हो जाए। अब यहाँ पे ए बी और सी मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखो 90% हमें कार्य पूरा करना है, 60 में से हमारा 6% काम हो गया, यानी कि बचा कितना, 54। 54 का अगर हम, ठीक है ना, 60 में से हमारा 6 यूनिट क्या हुआ है, काम हो गया है, ठीक है। तो बचा कितना, आप देखो 60 का 90% कितना होता है, 60 का अगर हम 90% देखें तो ये 9/10 होगा, यानी कि 54 यूनिट। 54 यूनिट, यानी कि अब हमारे पास 54 यूनिट काम है 90% अगर हम देखें तो। उस 54 में से अगर मेरे भाई 6 हो गया है, 6 हो गया है, तो बचा है कितना, 48 यूनिट। अब इस 48 यूनिट को ए बी सी तीनों मिल करके कर रहे हैं, यानी कि 5 4 9 और 9 3 12 की इफिशियंसी से। तो कितना दिन में करेंगे, 4 दिन में। 4 दिन यहाँ आ गया, 3 दिन यहाँ आ गया। अब हमसे बोला जा रहा है कि शेष कार्य को बी ने अकेले पूरा किया। शेष कार्य कितना बचा, आप बताओ, 48 और 6 54, तो बचा कितना, 48 और 6 54, तो बचा 6 यूनिट काम। और इस 6 यूनिट काम को कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कितने की इफिशियंसी से, 1 की इफिशियंसी से। तो कितना लगेगा, 6 दिन लगेगा, यानी कि 6 दिन यहाँ, 4 दिन यहाँ, 10 दिन और 3 दिन, 13 दिन। 13 दिन आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, तो अभी मैं इसको छोड़ दूंगा, बाद में मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं पहले इसको चेक करूंगा। दो धनात्मक पूर्णांक 5:8 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक उनके योग से 486 अधिक है, तो बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बड़ा पूर्णांक 8 का मल्टीपल होगा, आप 8 का डायरेक्ट मल्टीपल भी देख सकते हो, ये तो ऑड नंबर है, नहीं होगा। ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 8 का मल्टीपल नहीं है, 8 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन ए है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो नंबर मान लो कि 5x है एक है, और एक कितना होगा 8x, तो इनका एलसीएम कितना होगा 40x। और यहाँ पे देखें, और इनका योग कितना होगा 8 और 5 13x, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 27x। 27x का मान कितना है 4 8 और 6। हमसे पूछा जा रहा है कि 8x का मान कितना होगा, 8x का मान कितना होगा। तो ऐसे करके जब आप सॉल्व करोगे तो 144 आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना आएगा दोस्त 144। हमारे साथ मिश्रा जी भी आ गए हैं, मिश्रा जी को आज रिवील कर दिया जाए। 144 हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 500 मीटर की सीधी दौड़ में ए बी के 8 सेकंड बाद दौड़ना शुरू करता है, लेकिन बी से 4 सेकंड पहले फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है। आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं गेट बंद कर ले रहा हूं, क्योंकि मिश्रा जी आते हैं और गेट खोलकर चले जाते हैं। क्वेश्चन को एक बार खुद से आप लोग पढ़ो, ये क्या एक बार बार आ जा रहा है। ए बी के 8 सेकंड बाद दौड़ना शुरू करता है, लेकिन बी से 4 सेकंड पहले पहुंच जाता है। आप समझ रहे हो, यानी कि 12 सेकंड, 8 सेकंड बाद दौड़ना शुरू करता है और फिर भी 4 सेकंड पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि 12 सेकंड वो तेज है। ठीक है, और यहां पे देखिए तो 300 मीटर की एक दौड़ में ए स्टार्टिंग लाइन से 40 मीटर पीछे से दौड़ना शुरू करता है, जबकि बी स्टार्टिंग लाइन से शुरू करता है। वे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और एक साथ दौड़ पूरा करते हैं। ठीक है ना, तो उनकी गति में बदलाव नहीं होता है, तो एक ही गति। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो पहले 12 सेकंड का गैप था ए और बी में, बी को 12 सेकंड का लीड दिया जाता था, क्योंकि बी के 8 सेकंड बाद दौड़ना वो स्टार्ट करता था और 4 सेकंड पहले बी से पहुंच भी जाता था। इसका मतलब कि 12 सेकंड। अब देखो अगर 500 मीटर पे ये 12 सेकंड को मैनेज कर रहा है, तो 300 मीटर पे कितने सेकंड को मैनेज करेगा आप बताओ। 2 जीरो से 2 जीरो कितना होगा, 36/5 सेकंड को कवर करेगा। ठीक है ना, अब आप बताओ यहां कवर कितने को कर रहा है, 40 मीटर को। अगर हम डिस्टेंस में देखें तो 40 मीटर को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यानी कि इसी 40 मीटर को मेरे भाई 36 और यहाँ पे 5, 36/5 सेकेंड में पूरा कर रहा है। ये इसका क्या है, स्पीड है। हमें स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, ये कितना आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर कौन सा है आपका, ऑप्शन बी। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप इसको दोबारा देखिएगा, वरना गूगल वगैरह कहीं पे भी आप चैट जीपीटी कहीं पे भी इस क्वेश्चन का सर्च कीजिएगा तो इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि एक ठोस एक शंकु को बेलन के ऊपर और एक अर्धगोले को उसके नीचे जोड़कर बनाया जाता है। तीनों भागों की जो त्रिज्या है वो समान है, जो कि 7 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और अर्धगोले के तल से शंकु के शीर्ष तक की कुल ऊंचाई 41 सेंटीमीटर है। कुल उभरा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ वृत्ताकार फलक पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। बढ़िया। ये हमारे पास क्या है दोस्त, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, ऊपर में एक शंकु है, ऊपर में क्या है, एक शंकु है, और नीचे में क्या है, एक अर्धगोला है। मैं अर्धगोला अच्छे से बना ले रहा हूं। ठीक है, और यहां पे दोनों का जो आर है ना, ये जो आर है वो 7 है, इसका भी आर कितना है, 7 है, और शंकु का जो हाइट है वो 24 है। तो शंकु का जो एल होगा वो कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि 7, 24 और 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अब आप समझिए यहां से कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अर्धगोले के तल से, यानी कि यहां से, ठीक है ना, अर्धगोले के तल से शंकु के शीर्ष तक की कुल ऊंचाई कितनी है, 7, कितनी है, 41 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 7। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, हमसे क्या बोला जा रहा है कि शंकु के शीर्ष तक 41 है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 41 है। ये 7 हो गया, ये 24 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 24 और 7 कितना हो गया, 31। तो ये वाला यानी कि जो बेलन का हाइट है, ये जो बेलन का हाइट है ये कितना है, 10 है। तभी तो 10 7 17 और 24 कितना होगा, 41 हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कुल उभरा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हमें शंकु का क्या निकालना पड़ेगा, CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई, आर कितना है 7 गुने एल 25। ठीक है, प्लस में अगर हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाले बेलन का, तो ये होता है 2 पाई, आर कितना है 7 और एच कितना है 10। प्लस में इस गोले का भी हमें निकालना पड़ेगा क्या, CSA यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई और आर स्क्वायर कितना होगा, 49। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 7 कितना होता है, आप यहाँ पे 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो, क्योंकि सब जगह क्या आ रहा है, सब जगह पाई आ रहा है। तो 11 का मल्टीपल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे 11 के मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल छोड़ दो। 25 7 कितना होता है, 25 7 मेरे भाई होता है, 25 7 होता है 175 पाई। प्लस में अगर हम देखें तो 7 दूनी 14 दहिया 140 पाई, और यहाँ पे 98 पाई, 98 पाई।
पाई हम कॉमन भी ले सकते हैं। पाई का मतलब 22 बटे में हम 7 कॉमन ले लिए और सबको जोड़ दिए। कितना होगा? 8 0 8 5 13 का 3 हासिल 1, 9 1 10, 10 और 14 24, और 24 और 17 कितना होता है? 41। ये होता है 41 यानी कि 413। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 से अगर हम इसको काटे तो 7 5 होता है 35, 6 7 9 63, यानी कि 22 गुने हम 59 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 8 आएगा। ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। ठीक है ना? अगर हम 22 गुने 59 करेंगे तो 1000 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा 1298। अरे भैया 22 गुने आप 59 कर रहे हैं तो 1000 से ज़्यादा नहीं आएगा, आपको नहीं लगता है? 50 गुने 20 ही होता है 1000। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है ऐसे तो आप 22 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 22 छक्के 132 होता है, यानी कि 1320। 1320 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा? एक 22 घटाना पड़ेगा। तो 1320 में से अगर आप 22 घटा दोगे तो ये 1298 ही आएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एलिगेशन का है, इसको हम देखते हैं। ठीक है ना? एक टंकी में शुरू में 30% सफाई घोल का 60 लीटर है। इस घोल के 60% उपयोग हो जाने के बाद शेष को 75% घोल के साथ मिलाया जाता है ताकि अंतिम सांद्रता जो है ना 48% हो जाए। तो हमसे 75% घोल के कितने लीटर मिलाया जाए हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है? इस घोल का 60%, देखो एक टंकी में स्टार्टिंग में 30% है। ठीक है? हम 75% के साथ मिला रहे हैं और टोटल हमारा 48% हो जा रहा है। कितना हो रहा है दोस्त? 48%। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक टंकी में शुरू में 30% सफाई घोल का 60 लीटर है। इस घोल का 60% उपयोग हो जाने के बाद, अगर 60 का 60% उपयोग हो गया तो बचा कितना? 60 का 40%। 60 का 40% का मतलब 60 का 2/5, यानी कि कितना होगा? 24 लीटर। कितना होगा? ये हो गया आपका 24 लीटर। हमारे पास ये वाला क्वांटिटी चाहिए कि जिसका हम 75% मिला रहे हैं। जिसका हम कितना मिला रहे हैं? 75%। आप लगाइए यहाँ पे एलिगेशन। 48 और 30 का डिफरेंस 12, 48 और 75 का डिफरेंस 27, 3 से 3 9 27। अगर हम यहाँ पे देखें तो 30% सफाई घोल का, इस घोल का 60% उपयोग हो जाने के बाद 30 और ये 18 होगा, माफ करना, ये 18 होगा इनका डिफरेंस। आप 9 से काटो, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। अगर 3 यूनिट का मान 24 है 8 गुना, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? अरे भैया ये 3 का 8 गुना है, तो 2 का 8 गुना कितना होगा? 16 लीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर कितना होगा? ऑप्शन डी, 16 लीटर। एक वैन यात्रा के पहले 96 किलोमीटर को एक स्थिर चाल से तय करती है। एक वैन, ठीक है ना, 20 मिनट के विराम के बाद वो अपनी चाल 25% बढ़ा देती है और शेष 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कुल व्यतीत समय अगर हम देखें तो 5 घंटे 20 मिनट हैं। बिना किसी विराम के मूल चाल पर पूरी 276 किलोमीटर की यात्रा में कितना समय लगेगा हमसे पूछा जा रहा है। देखो 96 किलोमीटर मान लो है, ठीक है ना, ये मान लो कि 4x से तय कर रही है, क्योंकि हमें 4x क्यों माने, हम जानते हैं कि देखो 4x क्यों माने कि 25% मतलब होता है 1/4, तो हमने 4 मान लिया ताकि 25% बढ़ाने में इजी हो। 20 मिनट के विराम के बाद यह अपनी चाल कितनी करा ले रही है? 25% बढ़ा करके 5x कर लेगी। 4 से कोई सामान अगर 25% बढ़ेगा तो ये 5x हो जाएगा। और ये कितना कवर कर रही है अब? नेक्स्ट 180 किलोमीटर। और इसको टाइम कितना लग रहा है? टोटल 5 घंटे 20 मिनट। लेकिन इस 5 घंटे 20 मिनट में ये 20 मिनट आराम भी की है, इसका मतलब कि एक्चुअल में इसको 5 घंटे ही लगे हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 से ये 24 बार में जाएगा और 5 से 36 बार में जाएगा। 36 24, देखो 24 बटे में x और 36 बटे में x, 60 बटे में x, और ये 5 घंटे के बराबर में है। तो अगर हम x का मान निकालें, x का मान निकालें तो ये कितना होगा? 5 से ये कटेगा 12 बार में, यानी कि x का मान निकल करके आएगा 12 घंटा। x का मान 12 घंटा निकल गया। हमसे पूरा बोला जा रहा है कि मूल चाल पर 276 किलोमीटर की दूरी, हमें यहाँ पे स्पीड निकालना है। कब? मूल स्पीड पे। अगर x, देखो इसका मूल स्पीड कितना है? 4x, और x कितना है? 12, तो 12 चौके 48 x का मूल स्पीड है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम 4 से काटते हैं, ठीक है ना, तो 4 से अगर हम काटें या फिर 12 से भी काट सकते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौके 48 से कितना होगा? 5:3 भाई
4, 5:3/4 यानी कि 5 घंटा, और 3/4 का मतलब कितना होता है, 12×3=36, ठीक है ना। 3/4 यानी कि माफ करना, और 1/4 होता है 15 मिनट, तो 3/4 45 मिनट, 5 घंटा 45 मिनट हमारा टोटल टाइम लग जाएगा, ऑप्शन ए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत का परिमाप जो है एक आयत के परिमाप के बराबर है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 20% अधिक है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है तो हमसे आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, देखो वर्ग का क्षेत्रफल अगर 324 है तो वर्ग का साइड कितना होगा, 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324। अब वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर में है, तो वर्ग का परिमाप कितना है, 18 चौके 72 हो जाएगा। और आयत का परिमाप देखें तो 2:2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई से 20% ज़्यादा है, यानी कि हम अगर इसको 5x माने तो इसका लंबाई 6x होगा, यानी कि 6 5 11 दूनी 22x। ये कितना होगा, 22x होगा। तो x का मान कितना होगा, 72/22, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 36/11। अब हमारे पास हम जानते हैं कि लेंथ हमने कितना माना था, लेंथ हमने माना था 6x, तो ये कितना होगा 36 × 6 216/11, ठीक है। और ब्रेथ कितना माना था 5x, तो ये कितना होगा 180/11। अब से पूछा क्या जा रहा है, आयत का क्षेत्रफल, तो एरिया क्या होता है आयत का, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 216 बटे में, या फिर 216 × 180 और 11 × 11 आप 121 कर लो। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें दोस्त सॉल्व करना है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको 120 मान लें तो 120 इसलिए मान रहे हैं कि ताकि हमारा सॉल्व हो जाए इजीली, 0 से ये 0 कटेगा और 12 से ये 1.5 बार में जाएगा, ठीक है ना। 216 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 216 का 1.5 गुना कितना होगा 216, और 216 का 8 आधा 108, 216 और 108 कितना होगा 324। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम यहाँ पे 121 था जिसको 120 माने, अगर ये 121 होगा तो हमारा जो उत्तर होगा वो 324 से थोड़ा सा छोटा आएगा, 324 से छोटा आएगा, और 324 से छोटा ऑप्शन ए है सिर्फ, बस। लास्ट क्वेश्चन, एक समचतुष्फलक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितनी है 4√6, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 3 × √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना होगा 4√6 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 4 का 16 6 का 98। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 24 बार में जाएगा, और 24 तियाँ 72√3 इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसका जो क्लास नोट्स है वो आपको मिलेगा एयर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पे, जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहां से ज्वाइन कीजिए आप एयर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल, और इस मॉक का क्लास नोट्स भी ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।